अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बनाने की कोशिश करेंगे? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ शिवसेना उनके प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस को रोक पाएगी? नहीं रोक सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ नहीं कहूँ। इतना भी मैं कमजोर नहीं हूँ कि मेरी बात वो नहीं माने या कोई नहीं माने तो भी मैं नहीं कहूँ। जो मुझे लगता है मैं कहूँगा, क्यों नहीं कहूँ मैं? मेरी पार्टी किसी और की बात मानकर मैं आप सुनकर चाहते चला नहीं, क्या नहीं, है नहीं, मोदी से? नहीं, अभी मुझे पूरा करने दो। किसी और की बात मानकर मैं मेरी पार्टी नहीं चलाने वाला। भले मेरी कोई बात नहीं माने तो लोग मानेंगे मेरी बात। और जो मैं बात कह रहा हूं मेरे एडिटोरियल में है, जी, बाय लॉ उनको पनिशमेंट हुई है और वो पनिशमेंट कैंसिल करके उनको छोड़ो, ऐसे मैंने नहीं लिखा। नहीं, आप कह रहे हैं व्हाट डज द गुजरात गवर्नमेंट वांट टू शो टू द वर्ल्ड बाय सीकिंग द डेथ पेनल्टी? बराबर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर रही है गुजरात राइट्स केस पर। उनको पनिश किसने किया है? कोर्ट ने किया है। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट सीक्स द सेंटेंस। बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट रेकमेंड कैसे कर सकते हैं? अगर आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट सॉफ्ट रिकमेंडेशन करे? सुनो, गवर्नमेंट रेकमेंड करने की जरूरत क्या है? अगर कोर्ट ने कुछ फैसला क्यों किया नहीं है, करे? गवर्नमेंट ने फिर कोर्ट का रोल क्या है? आपके एक्सपेक्टेशंस नरेंद्र मोदी से क्या है? मेरे नरेंद्र मोदी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि एक मिनट मुझे इतना बताइए कि कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है तो उसके आसपास आप क्यों कुछ बात कर सकते हैं? करने की जरूरत क्या है? कोर्ट ने अगर उनको कुछ पेनल्टी दी है, अगर कोर्ट ने कहा है हैंग करो, लेकिन कोर्ट ने कुछ अलग बात कही है, तो आप कहने की आवश्यकता क्या है? आप क्या ये कह रहे हैं कि गुजरात गवर्नमेंट gave a assent to the death penalty? बिल्कुल नहीं। 1 minute, for Mayaben Kodnani and 9 others in the 2002 Naroda Patia case. आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गुजरात गवर्नमेंट डेथ पेनल्टी को अप्रूव करेगी? अप्रूव करे नहीं, रेकमेंड ना करे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? उसके खिलाफ रहे? नहीं, मैं चाहता हूं जो कोर्ट ने कहा है वही करे। नहीं, क्यों अपोज करें? अरे अपोज का सवाल क्यों? नहीं, कोर्ट ने कुछ अगर फैसला सुना है, आप और मैं कौन होते हैं उसके बारे में कुछ कहने के लिए? The fact is the Gujarat government gave the nod for seeking the death penalty for Mayaben Kodnani and others in the 2002 Naroda Patia case. आपने सारे इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया। और मैं ये बात फिर से आपको कह रहा हूं उद्धव ठाकरे जी, कि मुझे लग रहा है कि आप और दूसरे कई गुट, अब मुझे नहीं पता है कौन से ये ग्रुप्स हैं, who may believe in hardline Hindutva are saying today कि Mr. Narendra Modi, if you are a believer in hardline Hindutva, we will support you. मुझे एक बात का we will support you, but if you want to push for development, if you want to push for development, only on development we will not support you. Okay. Is that right or wrong? ठीक है। आप हिंदुत्व के बारे में इतना क्या कहूँ मैं, बातें कर रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जितनी सारी बातें हो रही है उसके बारे में आप क्यों कुछ कह रहे? मैं तो सवाल कर, सवाल उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे? आप किसी सिर्फ मुझे सवाल कर रहे हैं, करो, मेरे पास हर एक सवाल का उत्तर है। आपको, आप शायद मेरे से सहमत नहीं होंगे वो आपका मामला है। मैं तो मेरे ओर से मेरी जो भूमिका आपके सामने मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से मुझे कहें बोलो कि ये जो इशू है, देखिए ये सारा जो इशू ये है उद्धव जी, ये सारा इशू हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात हो रही है और उससे जुड़े हुए आपके पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक नेशनल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से मुझे इस इंटरव्यू में कहें कि नरेंद्र मोदी या फिर किसी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर को सपोर्ट करने के लिए क्या आप ये कहते हैं कि कट्टर, एक तरह से कट्टर हिंदुत्व, जिस तरह का हिंदुत्व ये हो कि डेथ पेनल्टी नहीं मांगा जाए, आप क्या चाहते हैं कोई भी प्रधानमंत्री के जो दावेदार बने कल वो ये आपको सामने आके कहे कि 2002 के नरोडा पाटिया केस में गुजरात गवर्नमेंट ने जो डेथ पेनल्टी मांगी वो गलत था? सुनो, क्या आप चाहते हैं वो कहेंगे, या क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा कुछ कहेगा? क्यों मांगे? अगर कोर्ट है तो कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट ने जो भी है उसमें कुछ लोगों को छोड़ भी दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उन्होंने उनको पनिश किया है, पेनल्टी दी है, तो उसके बावजूद आप क्यों मांग रहे हैं उसके लिए? ये तो मेरा कहना है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने डेवलपमेंट के एजेंडा को, अपने हिंदुत्व के फिलॉसफी को, डेवलपमेंट को ऊपर रख के हिंदुत्व को नीचे रखना है डिलिबरेटली पॉलिटिक्स के लिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अपने पूरे इंटरव्यू का मामला मैंने समझता कि नरेंद्र मोदी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है ना, हिंदुत्व है, डेवलपमेंट है। सिर्फ ठीक से आप समझ लो कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मैंने उसका विरोध किया है। कोर्ट ने फैसला सबको मानना होता है, वो मान ली, उसका आदर किया। शाहबुद्दीन या कौन से वो
राजू जी ने जो फैसला ये किया था, वो कौन सा ये था, शाहबानो जज। शाहबान, वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो फैसला बदली करो। उस वक्त कोर्ट का फैसला आपने नहीं माना था, मतलब कांग्रेस ने शाहबानो के बारे में कोर्ट का फैसला उन्होंने बदली किया था क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी, तो वहां आपने फैसला वो बदली किया। तो यहाँ कोर्ट ने फैसला दिया है, तो आप क्यों उसके बीच में आ रहे हो? जो उनका नसीब, और वो बीच में आपको और कहने की आवश्यकता क्या है? यही मेरा कहने का मतलब है। और वैसे बहुत सारे केसेस है, फिर हर केस में आप लेते हैं, दखल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही सड़ रहे जरूर हैं। लेते होंगे, कहाँ लेते हैं? जरूर लेते होंगे, हजारों लेते ऐसे केस होंगे, हैं। लेकिन कहाँ? एक केस को आप उठा रहे हैं। एक केस तो क्योंकि ये मीडिया में आया है, आप ही ने तो सबके सामने लाया, मैंने नहीं लाया, मुझे क्या मालूम वहां क्या चल रहा है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा क्रिकेट की बात है कि हम पाकिस्तान के विरोधी हैं, क्या हम क्रिकेट के चाहने वाले नहीं है? क्या मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता? बाला साहब नहीं देखते थे? लेकिन पाकिस्तान अगर मेरे देश में घुसपैठ कर कर आतंकवाद फैला रहा है, तो उसके साथ उसको एक सबक सिखाने की ऐसी तो आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी मतलब गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है। क्या किया आपने? यहाँ घुसकर उन्होंने अपने जो जवान थे उनका सिर काट दिया। क्या कर सके हम? आज चाइना घुस गई है अपने बॉर्डर में, क्या कर सके आप? मैं तो कहता हूं कि इस विषय पर जो बाकी बात कह रहे करप्शन और सब, प्राइम मिनिस्टर और अपने डिफेंस मिनिस्टर ने आज इस्तीफा देना चाहिए। वो चाइना के साथ या चाइना के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है, अपनी हिम्मत ही नहीं है। तो इस विषय को कोई ले ही नहीं रहा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने प्रायोरिटी क्या है, हम भूल गए कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हम हिंदुत्ववादी है क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में मैं बोल रहा हूं। जो बात ओवैसी ने यहां मेरे देश में कही, ऐसा कोई हिंदू आदमी पाकिस्तान में कह सकता है क्या? और ठीक से आप समझ लो, यही बात, सिमिलर बात जो शहाबुद्दीन थे ना एमपी, उन्होंने 15-20 साल पहले कही थी। उस वक्त देश में 15 करोड़ मुस्लिम थे, आज 25 करोड़ हुए हैं। आज के बाद 20 साल बाद क्या होगा? तो उनको भी लाइन एक मेन स्ट्रीम में लाओ ना, उनके साथ भी कुछ करो। आपको लगता है ये सब इलेक्शन इश्यूज है? इलेक्शन नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज है, देश देश के है, सामने इश्यूज है, आपको लगता है? देश के सामने है, आपको लगता है ये इश्यूज है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? अगर आपको कोई कहे कि 2009 में आपके ही एनडीए ने एक स्लोगन लेके इलेक्शन लड़ी थी और लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और वो स्लोगन मुझे निर्णायक सरकार, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल डिसाइसिव गवर्नमेंट, बिल्कुल ये था स्लोगन। लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना। फिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी स्लोगन थी जो लोगों ने एक्सेप्ट की, और क्या कांग्रेस ने वो फुलफिल किया? क्या मगर रिजेक्ट तो कर दिया ना। रिजेक्ट किया, फिर उसमें नुकसान किसका? क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? नहीं, क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? उद्धव जी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं क्या करूंगा। आपको लगता है लाल कृष्ण आडवाणी को एक और मौका मिलना चाहिए? मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि कांग्रेस को अब इससे ज्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस ने तो पूरा सत्यानाश किया है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी में आपको लगता है एक्सपीरियंस है, सीनियरिटी है? मेरे सवाल करो, एक्सपीरियंस है, सीनियरिटी है कांग्रेस को टक्कर देने का? लाल कृष्ण आडवाणी और एमएनएस की तो कोई मिली भगत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उनके बारे में आज कुछ नहीं कह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि ये मामला इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। देश का मामला है, देश का भविष्य का मामला है, और सब साथ में मिलकर इसके ऊपर निर्णय। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति को एक ही मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री की दावेदारी रखने को? जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और दूसरा कोई विकल्प अपने सामने नहीं है तो और मौका मिल सकता है। लेकिन so it is not that one person wants to be a prime minister. If one campaign does not work, does not mean that the person should be disqualified from. बिल्कुल नहीं। क्यों? लोगों को शायद बात समझ में आने के लिए देर लग सकती है, बाद में अरे हाँ ये बोल रहे थे सही था। जैसे आपने कहा, जो हमारी जो स्लोगन थी उस वक्त नाकामयाब रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि इस वक्त भी हम नाकामयाब रहे। लोगों ने लोग अब फर्क महसूस करते होंगे। हमारी भी सरकार थी, अटल जी ने भी तो अच्छा काम किया था। लेकिन ये सब जो चल रहा है, बार बार मैं कहता हूं कि आज देश को कोई चेहरा नहीं रहा। Other thing is said that age is not. Do you think that age is not on a leader's side? That somebody says that Mr. Advani is 85 plus. Age is not on his side. Do you feel that that is a disqualifying factor? Do you feel it is a disqualifying factor? एज का सवाल नहीं, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं ना कि अभी अगर मैं आज कुछ कहूं आडवाणी साहब के बारे में, मैं आपको एक जनरल सवाल कर रहा हूं। देखो,
ये सारे, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का परिचय जब हम शिवसेना से हुआ, तब अटल जी, आडवाणी जी, प्रमोद जी, ये सारे वो जनरेशन थे, मेरे पिताजी थे। अब ये नेक्स्ट जनरेशन आई है, नेक्स्ट जनरेशन आई है। आज की जो जनरेशन है उसके साथ चलने वाला आदमी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आडवाणी जी चल नहीं सकते, ये चल सकता है, वो नहीं चल सकता। यही तो बात चर्चा की है, और इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि सब लोग साथ में मिलकर इसके ऊपर एक विचार विमर्श होना चाहिए। मगर आप खुश नहीं है जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ली मायाबेन कोडनानी के केस पर डेथ पेनल्टी चाहने की, इस बात से आप खुश नहीं है? बिल्कुल आप नहीं इस हूं। बात से नाराज हैं नरेंद्र मोदी बिल्कुल सरकार से? क्योंकि सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार से आप नाखुश बिल्कुल हैं? हूं, बिल्कुल हूं। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और फैसला सुनाने के बाद उनको जो पनिशमेंट, अगर कोर्ट बोलती कि उनको हैंग करे, तो कैसे आप कहते कि उनको हैंग मत करे? अगर कोर्ट ने कुछ उनको सजा दी है तो वो जाने और उनका नसीब, वो कोर्ट में प्रूव हुआ है। और अगर कोर्ट को लगता कि उनको हैंग करना चाहिए तो कोर्ट बोलती है उनको हैंग करो। उसके बावजूद आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उसको आप हैंग करो?